कल्याण स्वरूपिणी वो गीता को हमने सुना। अब दत्तात्रेय जी के साथ साथ परशुराम जी का ये जो सत्संग चल रहा है, कहीं हम सबके मन को भी जरूर छू रहा है, ऐसा मेरा अनुभव भी है। और ऐसी मेरी सबके लिए प्रार्थना भी है कि जब तक मन के अंदर ना ज्ञान समाए, आंतरिक बदलाव ना आए, तो पूरा लाभ नहीं उठा पाते थे। इसीलिए ऐसा ही कुछ सवाल परशुराम जी अब कर रहे हैं दत्तात्रेय जी से। उन्होंने कहा, आप मुझे एक और सिंपल वे में, हम चाहते हैं ना कि किसी भी तरह सिंपल वे में हम सक्सेस पा जाएं, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। तो गुरु ही है जो इसको हमारे लिए सिंपल से मतलब क्या है, जो सहज भाव से हमारे जीवन में उतर सके। तो परशुराम जी ने कहा कि ऐसा कुछ मुझे सहज और सुगम बता दो, युक्ति बता दो कि मेरा जीवन भी बदल जाए। सबसे आसान तरीका क्या है साधक के लिए? तब परशुराम, और मुझे ये भी बता दो कि ज्ञानी लोग कैसे होते हैं, मैं उन्हें तुरंत पहचान जाऊं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि परशुराम जी चाहते हैं कि वो ज्ञानियों को पहचाने, और उसके जवाब में क्या दत्तात्रेय जी सुनाएंगे, हम आगे देखते हैं। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, सबसे सरल उपाय तो यही है कि जो प्रभु के प्रति समर्पित हो जाता है व्यक्ति, उस आत्म तत्व, उस ईश्वर तत्व के प्रति जब आत्मा समर्पित हो जाती है, भक्ति जाग जाती है और मन उसमें लीन हो जाता है, उस तत्व में, तो सफलता तय है। तो सबसे सरल भी है ये उपाय, और सबसे अधिक इसमें सफलता, ना सफल होने का कोई इसमें संभावना ही नहीं रह जाती। इसका कारण बताते हैं दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी ने कहा, क्योंकि ज्ञान जो है वो है क्या? प्रकाश है। और दुनियादारी से भरे हुए जीवन जीते हुए जन्मों से जो वासनाओं के, अज्ञान के एक आवरण डाले हुए हैं, वो प्रभु की याद में मिट जाते हैं। जब वो मिट जाते हैं तो फिर प्रकाश ही रह जाता है। और जो दुनियादारी में फंसे हुए लोग हैं, उनके लिए बहुत सारे साधन करके भी यदि भक्ति नहीं है, आत्मसमर्पण नहीं है, सरेंडर अभी नहीं आया जीवन में, तो वो पूरे नहीं पड़ते, कितने भी साधन कर लो। लेकिन ये एक साधन कोई कर ले कि मैंने अपना जीवन अब प्रभु को समर्पित कर दिया, मैं बस इस जीवन में अब प्रभु से ही प्रेम करूंगा, उस आत्म तत्व से ही मैं जुड़ना चाहता हूं, तो उसे और किसी साधन के बिना सब कुछ मिल जाता है। तो गुरुजी भी कहते हैं ना, एक साधे सब सधे। तो वो एक साधना ही जो है एक की, वही पूरी पड़ती है। उसके किए बिना तो सब कुछ अधूरा ही रह जाएगा, पूर्णता नहीं प्राप्त होती। और फिर दत्तात्रेय जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही जो मेरे दिल को कहीं छू गई। उन्होंने कहा कि जो ऐसे भक्त जन होते हैं, ज्ञानी भक्त, जो प्रेम हो जाता है जिन्हें इस ज्ञान से, इस तत्व से,
ईश्वर से, और ऐसा प्रेम हो जाता है कि वो उसी की बात करना चाहते हैं। जैसे छोटा बच्चा किसी के घर में आता है तो दादा दादी, जब बड़े लोग नाना नानी क्या करते हैं, हर समय उस बच्चे की ही बात करते हैं, क्योंकि उन्हें उस बच्चे में पूरा प्रेम हो जाता है, उस प्रेम में वो डूब जाते हैं। ऐसे ही जो प्रभु के प्रेम में डूब जाता है, उस आत्म तत्व का दर्शन पाकर वो केवल उसकी ही बात करना चाहता है, सबके साथ, हर समय उसको उसी चिंतन में ही रुचि रह जाती है। हनुमान जी के लिए भी हम गाते हैं ना, हरि चरित्र सुनिबे को रसिया, जिसका मन हरि के चरित्र सुनने के लिए रसिया है, जिसका मन। तो जो ऐसे मेरे दत्तात्रेय जी कहते हैं, जो ऐसे भक्त होते हैं, जो हर पल उसी की चर्चा करते हैं, औरों के साथ बैठकर उसी चिंतन में पूरी तरह से शामिल होकर उसी की बात करना चाहते हैं, उसी की बात सुनना चाहते हैं, वो तो खुद ही भक्त ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं। जहां भी वो जाते हैं वो जगह ही शिवमय कर देते हैं। तो वो इतना उसी के रंग में रंग जाते हैं। और ज्ञानियों को कैसे पहचानोगे, दत्तात्रेय जी ने कहा। तो मुस्कुराने लगे, उन्होंने कहा ज्ञानियों को किसी के, ये अंदर की बात है ना, अंदर कितना बदलाव आ गया, किसने कितना तत्व को पाया है, तो ऊपरी लक्षण से कभी कोई पहचान नहीं सकता। और यहाँ ढूंगी भी बहुत मिल जाते हैं। दत्तात्रेय जी ने कहा जो 4 अक्षर पढ़कर उसका इतना भाव के साथ आपके सामने कुछ भी दर्शा देंगे, लेकिन हो सकता है अभी अपने उनके जीवन में ज्ञान नहीं उतरा हो, उनको पहचानना आसान ही नहीं है। तो इसका कारण क्या है? उन्होंने कहा ये जो लक्षण बताए जाते हैं ज्ञानियों के, वो इसलिए बताए जाते हैं कि आप अपने अंदर झांक सको। दूसरों को एनालाइज करने के लिए ये लक्षण नहीं बताए जाते। जिस जिस एनर्जी के साथ, जिस एंथुजियाज्म के साथ दत्तात्रेय जी ने कहा मनुष्य दूसरों को जांचना चाहता है, दूसरों को मापना चाहता है, अगर उतने ही उत्साह के साथ अपने अंदर झांको, देखो मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मेरे जीवन में मैं कहाँ कहाँ क्या क्या कर पा रहा हूँ, क्या क्या दृश्य का मैं साक्षी हो पा रहा हूँ, उसके लिए जांच पड़ताल अपनी करनी होगी, औरों की जांच पड़ताल कर ही नहीं सकते हो। और जो सच्चे साधक होते हैं, दत्तात्रेय जी ने कहा जो पूरी तरह से आत्म तत्व में लीन हो जाते हैं, तो वो इतने, उनका मन इतना निर्मल हो चुका होता है कि उनके लिए सब जगह ईश्वर ही है। सब काम में भी वो कुछ भी काम करेंगे, छोटे से छोटा काम, नॉर्मल रहेंगे एकदम, और आप पहचान ही नहीं पाओगे। वो इतने सहज भाव में चले जाते हैं, इतने नेचुरल हो जाते हैं। तो जीवन को वो ऐसे नेचुरली जीते हैं, जहां पे उन्हें उनके प्रारब्ध कर्मों ने डाला होता है, कहीं कोई छोटे से छोटा काम, ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी पर्सन की तरह वो जीवन जी रहे होते हैं, और अंदर उनका ज्ञान पूरा होता है, आत्मा में स्थिति होती है उनकी। ऐसे लोगों को तुम कैसे पहचान पाओगे? तो ये सब भूल जाओ ना, तुम केवल अपने को देखो। ज्ञानी पुरुष कैसा होता है? उन्होंने कहा जिसको मान अपमान, हानि लाभ, इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं होती, जिसके लिए ये सब बराबर है। उसको आप आत्मा के लिए कोई प्रश्न करो, आत्म विषयक, तो वो तुरंत जवाब दे देगा। जैसे अगर कोई हमें पूछे आज क्या दिन है, हम कहेंगे वेडनेसडे, नेचुरली कह देंगे, है ना। तो ऐसे ही उनका ज्ञान इतना पक्का होता है, निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है, और कठिन से कठिन जीवन में कुछ घटनाएं घट जाए तो भी वो शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, विचलित ही नहीं होते।
और शांत और दया से भरे हुए। सच्चे माने में तो संत वही है जो हमेशा शांत रहता है, हमेशा दयावान रहता है। और फिर और हमें ही समझाने के लिए, हमारे को अंतर आत्मा में झांकने के लिए ही थोड़ा और दत्तात्रेय जी हमसे ज्ञान बांट रहे हैं कि जो अभी थोड़े साधना भक्ति में मार्ग पे चलने वाले औसत दर्जे के ज्ञानी पुरुष होते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान में उतर रहे हैं। जब ज्ञान की बात करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, तो उस समय उन्हें आत्मा का दर्शन भी होता है, लेकिन मन में मलिनता, शुद्धता अभी पूरी नहीं आई। पुराने कर्मों की मलिनता चलती जा रही है, तो बीच बीच में उन्हें दुनियादारी का मन भी आता है। तो वर्ल्डली माइंड भी अभी है और साथ में डिवाइन फर्वर भी जीवन में पनपने लग गई है। तो उन्हें कभी कभी तो वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस आते हैं, लेकिन क्योंकि उनका मन अब आत्मा की ओर बढ़ चुका है, कहीं कहीं आत्मा की झलक भी पाते हैं, तो उसके कारण भी ऐसे ज्ञानी भी, औसत दर्जे के ज्ञानी भी, उन्हें बंधन नहीं होता। फिर कभी कभी हाईज एंड लोज आ जाते हैं। इसीलिए गुरुजी कहते हैं ना, जब हम कभी गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी अभी भी हमें कभी कभी गुस्सा आता है या कभी कभी हम किसी बात को लेकर दुखी हो जाते हैं, तो गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं, आगे से कितना इम्प्रूवमेंट हो गया। मतलब अब बंधन ढीले पड़ते जा रहे हैं, उस तरह नहीं बांधते जैसे पहले हमें बांधते थे। बोझा कम तो हो रहा है। और फिर मध्यम श्रेणी के ज्ञानी जो लोग होते हैं, वो ऐसे जीवन जीते हैं जैसे नशे में हो। उन्हें जीवन जीते हुए जीवन के अनुभव, जीवन की परिस्थितियां, उनका आभास नहीं होता। नशे से में उनका जीवन जीते होता है, उन्मुनी अवस्था उनकी रहती है। तो वो केवल अपने मस्ती में हो जाते हैं, वर्ल्डली लाइफ में पार्टिसिपेट नहीं ज्यादा कर पाते हैं। तो वो मध्यम श्रेणी के ज्ञानी लोग होते हैं। और इससे भी बड़ी उच्च अवस्था किस ज्ञानी की है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। इस एग्जाम्पल को हम कभी भी याद करेंगे तो ये एग्जाम्पल हमें हेल्प करेगा। जैसे कोई रथी होता है, रथ के ऊपर जब सवार हो जाता है सारथी बनकर, तो शरीर को, अपने लाइफ को वो ऐसे ही देख रहा है जैसे ये मेरा रथ ही है, जिसने मुझे यहां से वहां लेके जाना है, इसका यही पर्पस है। मैं सारथी हूं, मैं रथ नहीं हूं। मैं आत्मा हूं, मैं मेरा जीवन नहीं हूं। ये जीवन में जो भी हो रहा है, मैं बस इसका नियंत्रित आगे इसको बढ़ा रहा हूं, नियंत्रित तरीके से मैं आगे इसको चला सक रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर वो गुण आ गए हैं। वो कुछ भी करता है उससे लिप्त नहीं होता। घोर से घोर कर्मों में भी आप उन्हें डाल दोगे तो वो सारी जिम्मेवारी उठाने को तैयार है। हमें लगेगा देखकर कि इतने घोर कर्मों में, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा तू घोर कर्मों में, घोर युद्ध में घुस जा, महाभारत का युद्ध कर, अपने ही प्रियजनों पे वार कर, ये युद्ध तेरा धर्म है इस समय। तो ज्ञानी बनकर कर, योगी बनकर कर। तो उत्तम ज्ञान की पराकाष्ठा, उत्तम ज्ञान का हमारे जीवन में एक सेट किया गया है आइडल, कि यहाँ रहो तो जो भी परिस्थिति प्रारब्ध कर्मों के कारण आज हमारी है, उसको स्वीकार करो, उससे भागने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं ना हम लोग, गुरुजी यही सिखाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट इज इनएविटेबल।
accept the people, accept the situations as they are. अपना पूरा करना है, अपना 100% देना है। ये नहीं कि ये करने से हमारा कहीं ज्ञान खो जाएगा। ये भी सवाल आगे चलकर परशुराम जी करते हैं कि अगर कोई इतना ज्ञानी पुरुष है और वो इतने कर्मों में डूब जाएगा तो फिर वो दोबारा अज्ञानी नहीं हो जाएगा क्या? उसको वो छू नहीं पाएंगे? कर्मों का बोझा दोबारा नहीं आ जाएगा? कर्मों के बंधन क्या दोबारा नहीं आ जाते? तो कितना मन पवित्र हो पाया है, कितना मन निर्मल हो पाया है, अंदर कहां तक हमने ज्ञान को स्थापित किया है, इंटरनलाइज किया है। इसीलिए कहते हैं ना, श्रवण मनन चिंतन निधि ध्यासन, कि अपने जीवन में उतारना उस ज्ञान को। इसलिए ज्ञानियों को पहचानने की बात छोड़कर अपने जीवन में देखो, दया, शांत स्वभाव, सत्य में दृढ़ता, श्रद्धा, अस्थिर नहीं हो जाना छोटी छोटी बातों को लेकर। और फिर कैसे याद कर सकते हैं? हम तो सारथी है, ये तो रथ है। पूरी लाइफ क्या है? एक रथ है। लगाम हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में होनी चाहिए, हमारे हाथ में नियंत्रण इसका होना ही चाहिए। जिस दशा में हम लेके जाना चाहेंगे, जीवन अब आगे उस दशा में चलेगा। सिचुएशंस कोई भी हो सकती हैं, सिचुएशंस आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन हमारा मार्ग, समाधिस्थ मन, अंदर से जो स्थिरता है, वो है मार्ग हमारा। उस मार्ग की ओर हम स्वयं जाने की जिम्मेवारी उठाएंगे। तो इसी बात को लेकर एक बड़ी सुंदर चर्चा भी यहाँ आती है। दत्तात्रेय जी ने कहा, मैं तुम्हें एक बड़ी रोचक कहानी सुनाता, जिससे ये भी हम देखते हैं कि कैसे ज्ञानियों की दशा में अंतर होता है। दो भाई थे, रुक्मांगद और हेमांगद। रुक्मांगद बहुत इंटेलिजेंट था, उसको डिस्कशंस करने का बड़ा शौक था, तो वाक चतुराई बड़ी थी, शास्त्रार्थ करने का उसे बहुत शौक था। और उसका छोटा भाई था हेमांगद, जो बातचीत कम करता था पर अंदर से ज्यादा स्थिर था, ज्ञान ज्यादा स्थिर था उसके अंतरात्मा में, वो ज्यादा गहराई में जा चुका था। तो एक दिन दोनों भाई शिकार पे निकले और वहां जंगल में एक ब्रह्म राक्षस रहता था। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये जो ब्रह्म राक्षस था, ये लोगों को पकड़ता था और उनके साथ शास्त्रार्थ करता था, और जो शास्त्रार्थ में हार जाता था उसको खा जाता था। तो रुक्मांगद को क्योंकि बहुत शौक था शास्त्रार्थ करने का, तो उसने अपने भाई को कहा, चलो हम जाते हैं, इस ब्रह्म राक्षस से मिलते हैं, उससे शास्त्रार्थ करेंगे। तो रुक्मांगद ने उसके साथ शास्त्रार्थ किया, तो रुक्मांगद हार गया। तब क्या हुआ? ब्रह्म राक्षस ने कहा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो हेमांगद जो छोटा था उससे, उसने कहा, आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए, आप मुझसे प्रश्न कीजिए, जो भी प्रश्न करना चाहते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, और मैं भी नहीं दे पाया तो आप फिर हम दोनों को इकट्ठा खा लेना एक ही बारी। तो राक्षस ने कहा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, क्योंकि ज्ञानी लोग कम मिलते हैं ना जीवन में, तो मैं इतने दिनों से भूखा हूं, आज मुझे भोजन मिला है तो मुझे पहले इसको खाने दो। फिर भी जब बहुत प्रार्थना की हेमांगद ने, तो उस ब्रह्म राक्षस ने कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ सवाल करूंगा, और अगर तुमने उन सवालों का जवाब मुझे दे दिया तो तुम्हारे भाई को मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो फिर तुम दोनों को खाऊंगा। तो ये सवाल बहुत जैसे रैपिड फायर होता है ना, ऐसे सवाल हैं। और हेमांगद कैसे है? उत्तम ज्ञानी, जिन्हें आत्मा के लिए कोई प्रश्न किया जाए तो तुरंत उनका अंदर से एकदम
करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर रेडी है उनके अंदर। तो ये कन्वर्सेशन ही अपने में बहुत रोशनी डालने वाली है। तो ये कन्वर्सेशन जो उन्होंने की, मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे ही आपके साथ आज पढ़ के शेयर करूंगी। हम सब उसको सुनते हैं, सुनने में ही बहुत डाउट्स क्लैरिफाई होने वाली ये कन्वर्सेशन है। तो राजकुमार को ब्रह्म राक्षस ने कहा, वह कौन सी वस्तु है जिसका फैलाव आकाश से भी ज्यादा है, परमाणु से भी छोटा है? उसका रूप कैसा है? वह कहाँ रहती है? तब उत्तर में कहा राजकुमार ने, वह वस्तु चिति है। चिति आकाश से भी बड़ी है, परमाणु से भी छोटी है, और उसका रूप स्फुरण है। वह अपनी आत्मा में रहती है। तब राक्षस ने पूछा, वह तो एक ही है, फिर एक साथ बहुत बड़ी बहुत छोटी कैसे हो सकती है? और ये स्फुरण क्या है? तब ब्रह्म राक्षस ने कहा, सुनो। राजकुमार ने जवाब देते हुए कहा, ब्रह्म राक्षस, सबका कारण होने की वजह से बहुत बड़ी है, और इंद्रियों से ग्रहण न होने के कारण ये चिति छोटी कही गई है। कि इसीलिए कहते हैं ना, जो चित पराचिति है वो हर जगह व्याप्त है, इसलिए विशाल भी है। लेकिन हम अपने मन और इंद्रियों से उस पकड़ने में नहीं आती, इसीलिए परमाणु जितने वो सूक्ष्म भी है। और आत्मा तो चिति का ही नाम है, और स्फुरण आत्मा का स्पंदन जिसमें वाइब्रेशन है, वही चेतना है और वही आत्मा है, ये एक ही है। तब सवाल क्या किया ब्रह्म राक्षस ने, तो बतलाओ उसे पाने की जगह क्या है, कैसे पाई जा सकती है, और जब उसे पा लेते हैं तो क्या होता है? उसे पाने की जगह तो बुद्धि है। एकाग्र मन से उसे पाया जाता है, और जब उसे पा लेते हैं तो फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। कितनी सुंदर बात कि मन ही है, बुद्धि ही है जहां उसका दर्शन हो पाता है। तो कहते हैं ना, हमारा जो मन है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है और हमारा वर्स्ट एनिमी भी हो सकता है। कैसे बुद्धि को तीक्ष्ण किया जाता है? एकाग्रता से। जब एकाग्र मन हो जाता है तब बुद्धि में उस चित्ती को पा सकते हैं, और उसे पाने के बाद जन्म नहीं होता। तब सवाल क्या आ रहा है? बड़े अच्छे सवाल हैं, और उत्तर उससे भी अच्छे आ रहे हैं। बतलाओ बुद्धि किसे कहते हैं, उसकी एकाग्रता कैसे होती है, और जन्म लेना क्या है? तो उत्तर देते हुए राजकुमार ने कहा, जड़ता अर्थात अविद्या से बिना ढकी हुई पवित्र बुद्धि ही चिति है। मतलब जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है। शुद्धता कैसे आती है? जब उसमें अविद्या नहीं रहती। अविद्या न रहने से वो अपने स्वरूप में ही आ जाती है। वही उसका निर्मल और शुद्ध स्वरूप का होना है। छुटकारा पाना है अविद्या से, वही विद्या बन जाएगी। बिना ढकी पवित्र बुद्धि ही चिति है, और अपनी आत्मा में जब ठहर जाते हैं वही बुद्धि की एकाग्रता है। किसी चीज पे फोकस नहीं करना है। जैसे ध्यान में कहते हैं ना, कंसंट्रेशन नहीं करने की जरूरत ध्यान लगने के लिए। कंसंट्रेशन तो उसका रिजल्ट है। ध्यान करते समय क्या है? जो हो रहा है होने दो, उसका कॉन्ट्ररी है। ऐसे ही अपनी आत्मा में जब बुद्धि एकाग्र होकर पवित्र होकर उसमें ही स्थिरता पा लेती है, तो उस बुद्धि में चित्ती का दर्शन है। और जन्म लेना क्या है पूछा गया था? देह में
आत्म बुद्धि ही जन्म है। जब प्राणी को, आत्मा को ऐसा अनुभव में आने लगता है मैं ये शरीर हूं, तो वो जन्मा हुआ है। बस भावना की बात है। ज्ञानी पुरुष क्या है, शरीर रहते हुए भी उनके लिए शरीर क्या है, रथ है। वो कैसे जीवन जीते हैं, वो रथ को नहीं देखते, वो सारथी ही बने रहते हैं। जैसे सारथी एक नाता रखता है रथ के साथ, उसको केवल उपयोग में लाने के लिए, वो नहीं कहता मैं ये रथ हूं, वो अपने को अलग देखता है। ऐसे ही जब हम आत्म बुद्धि देह में रखते हैं तो हमारा जन्म है। अब राक्षस ने पूछा तुम ये बतलाओ कि ये चिट्ठी मिलती क्यों नहीं। ये भी हमारा सवाल ही तो है कि क्यों नहीं मिलती, जब सब जगह है, मेरे में है, मेरे अंदर है, बाहर है, सब जगह है, तुम में है, हम कहते हैं सब में नारायण नारायण, लेकिन मिलता क्यों नहीं, मिलती क्यों नहीं है। और साधन क्या है जिसके माध्यम से मिलेगी, और जन्म होता कैसे है। तो जवाब में राजकुमार ने कहा अपनी नादानी की वजह से चिति नहीं मिलती। इस आंसर को याद रखना चाहिए। जब लगे ना कि हम जन्मे हुए हैं, जब जीवन में हमें बहुत कहीं टच कर रहे हो ना, लाइफ की सिचुएशन, इवेंट्स बहुत इफेक्ट कर रहे हो, मिरर को जैसे कहते हैं ना, गर्मी नहीं लगती, आग की, पानी का गीलापन नहीं लगता, लेकिन जीवन में जब गर्मी लगने लगे, गीलापन लगने लगे सिचुएशंस का, और हमें लगे कि हम जन्म में है, संसार में है, घोर संसार में तप रहे हैं, तो उसका जवाब क्या दिया जा रहा है, नादानी। तो उस मोमेंट में हमें क्या याद रखना है कि इस पल हम नादानी कर रहे हैं, वी आर बीइंग फुलिश। और फुलिशनेस का क्या इलाज है, कोई डॉक्टर नहीं इसका इलाज कर सकता। हमारी फुलिशनेस का इलाज हमें खुद करना होगा। तो नादानी ही है जिसके कारण ये चिति हमें नहीं मिलती, नहीं तो वो तो मिल ही जाती है, अपने आप मिल जाती है, कुछ करना नहीं है, कुछ योग्यता नहीं पानी कि मेरा इतना वजन हो, मेरे इतने आईसाइट हो, मेरा इतना ये पैरामीटर्स हो तो मैं उसको पा सकता हूं। नहीं, जहां फुलिशनेस छोड़ोगे वो अपने आप पहले से हमारे साथ है। बस फुलिशनेस को तो छोड़ना है। काम करने के अहंकार से जन्म होता है। कितना सुंदर जवाब मिला। राक्षस का सवाल क्या था कि ये जन्म हमारा होता क्यों है, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है ना, तभी तो कर्म हमें छूते हैं, तभी तो सुख दुख हमें पकड़ते हैं। तो क्यों होता है बार बार जन्म। तो जवाब दिया कर्मों का अहंकार। जो हम कर्म करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये नहीं कर पाया, उसने ये क्यों किया, ये कर्मों का अहंकार। इसीलिए भगवत गीता में भी भगवान ने बार बार अर्जुन को यही सिखाया कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, कोई कर्म करता नहीं है। सारे कर्म तो पहले से मैं कर चुका हूं, मेरे द्वारा ही होते हैं सब, तुम नहीं कुछ करते हो। तो कर्मों का अहंकार बार बार जन्म दिलाता है। तो दोबारा पूछा राक्षस ने, ये जो नादानी तुमने कहा इसके बारे में बतलाओ, किस चीज को तुम नादानी कहते हो। स्वयं अर्थात आत्मा है क्या, और कर्तापन का अभिमान भी मुझे दोबारा समझाओ, कैसे, क्या है ये। तो जवाब दिया देह को आत्मा से अलग न समझना ही नादानी है। ठीक वही जवाब जो अभी हम एग्जाम्पल याद कर रहे थे ना, सारथी और रथ का।
कि सारथी नादान नहीं है, क्योंकि वो रथ को रथ देखता है, अपने को सारथी देखता है। तो यही नादानी है सबसे बड़ी, कि अपने शरीर को ही अपनी पूरी पहचान समझना। आई एम जस्ट दिस बॉडी, एंड आई एम what I have achieved through this body in this one lifetime, that limited identity. ये है नादानी का जड़। हमारी फुलिशनेस की जड़ एक ही है, हमारा अपने ही शरीर और अपने बॉडी को और अपनी लाइफ के साथ पूरी तरह से उसी से बस जुड़े रहना। आइडेंटिटी मीन्स व्हाट, हम उसी से कनेक्टेड रहते हैं। और आत्मा क्या है, इसका जवाब बहुत सुंदर है। राक्षस का प्रश्न क्या था, मुझे ये बताओ आत्मा क्या है। तो जवाब क्या आता है, तुम खुद से पूछो। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा तुम्हें, इससे सुंदर इसका उत्तर कोई नहीं हो सकता। गुरुजी भी यही कहते हैं ना, वन हु नोज ही विल नेवर टेल यू, वन हु सेज आई विल टेल यू, स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल हु विल से हाँ हम आपको बताएंगे आत्मा क्या है, तुम कौन हो। तो ब्रह्म राक्षस के इस सवाल से कि मुझे बताओ आत्मा क्या है, तो उत्तर में हेमांगद ने कहा, ये तुम खुद से पूछो, हु एम आई, मैं कौन हूं। यही इसका जवाब है, इससे और कोई जवाब हो ही नहीं सकता इस प्रश्न का। और मैं काम ऐसा, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, यही सोचना ही कर्तापन का घमंड है कि मैं कर रहा हूं। जब जितना ज्ञान की गहराई में हम जाएंगे, जितना जीवन के सूक्ष्मता को पकड़ पाएंगे ना, तब अनुभव में आएगी ये बात कि सच में हमने कुछ भी नहीं किया, हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो जीवन है वो तो अपने ही एक मोमेंटम से चलता जा रहा है, हो रही है चीजें। हमने करना कभी कुछ करा है जिसके कारण कुछ चीजें हुई हो? नहीं। हम करते जरूर हैं, उसका रिजल्ट एक ही होता है कि हम बहुत थक जाते हैं। करते हैं और थकते हैं, करते हैं और थकते हैं, करते हैं थकते हैं, लेकिन होता तो कहीं और से है। जो जीवन में बदलाव आ रहे हैं, जो जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हम कभी नहीं करें हमने। तो ये जो कर्तापन का, बार बार इसी को कर्तापन का घमंड कहा है, इसी से जन्म मिल रहा है। और यही नादानी के कारण हम उस तत्व को नहीं पकड़ पाते हैं। तो अब प्रश्न क्या है, वही प्रश्न है जो हम सबके अंदर आ रहा है कि ये नादानी कैसे जाएगी। When will we stop being foolish? How will we get out of this foolish behavior? When will we stop identifying ourselves with this limited, small, temporary, changing identity? When and how we can do it? तो यही सवाल राक्षस ने पूछा। तो जवाब क्या आता है, विचार करने से नादानी मिटती है। जितना जितना मन विचार की ओर बढ़ेगा, उतना उतना गलतियां नहीं करेगा। बार बार कीचड़ में अपने को डालते ही हैं हम, नहाते हैं फिर कीचड़ में, फिर कीचड़ में। तो विचार ही है जिसका सहारा ले सकते हैं, जो हमें बचाएगा, जो हमें साफ रखेगा, जो हमें अछूता रखेगा, ज्ञान की दृष्टि बनाए रखेगा। जो विचार करने से नादानी मिटेगी। और उसकी वजह क्या है, विरक्ति। विचार कब पैदा होता है, जब जीवन में विरक्ति आएगी। विरक्ति क्या, हर चीज में। नहीं तो मन इतना अटैच्ड होता है अपने काम में, अपने एक्शंस में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज,
और दूसरे की ड्यूटीज मेरी तरफ क्या है, उसने क्यों नहीं किया, ये सब, इस सब को एक ही बार, गुरुजी कहते हैं ना, एक ही बारी डस्टबिन में बैठ बैठ के नहीं तो छांटते हैं, ये कहा, ये क्या, ये क्या, एक ही बारी धागा बांधो, उसको सबको फेंक दो। इट इज नथिंग बट वी डोंट नीड ऑल दिस। विरक्ति, और विरक्ति कैसे आती है जीवन में, ये बहुत जरूरी है। हम बार बार ये वर्ड यूज करते हैं, वैराग्य, विरक्ति, लेकिन आएगी कैसे ये हमारे जीवन में? तब जीवन में पनपेगी जब हम जीवन के जितने विषय हैं उनके प्रति दोष दृष्टि बनाएंगे। वो उत्तम नहीं है, वो हमें पाने की जरूरत नहीं है। अपने लाइफ को बार बार एग्जामिन करना चाहिए, क्या मेरे जीवन के अब गोल्स हैं, व्हाट डू आई वांट आउट ऑफ दिस लाइफ। If we still want just the world from the world, what are we going to achieve? तो दोष दृष्टि कि ये मेरे को बॉन्डेज में डालती है, ये चीजें मुझे कभी हेल्प नहीं करती। तो ये बतलाओ कि विचार क्या है, विरक्ति किसे कहते हैं और दोष दृष्टि किसे कहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर आगे आगे एनालाइज करते जा रहे हैं। ये इतनी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है। तो कहा हेमांगद ने, दृष्टा और दृश्य की सही पहचान ही विचार है, कि दृश्य क्या है और दृष्टा कौन है। जब इसकी पहचान हो जाएगी वो विचार से होगी। और दृश्य जो भी है उसमें जब राग नहीं, अटैचमेंट नहीं है, वो विरक्ति है। और इस दृश्य के प्रति दुखात्मक बुद्धि, दोष दृष्टि ही इसमें दोष दृष्टि का होना है, कि ये मेरे को दुख ही देंगे, दुखात्मक इसके बारे में बोध होना। ये दुखों का घर है संसार, परिवार। सुनने में इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच बात यही है। अटैचमेंट्स जहां भी है, जो भी अटैचमेंट में रखेगा वो सुख नहीं देने वाली चीज। इसीलिए विरक्ति, विचार, विषयों के प्रति दोष दृष्टि। तब राक्षस ने कहा ये होगा कैसे? तुमने जिन साधनों को बताया है वो कैसे मिलेंगे और उनका मूल कारण क्या है? तब अति ही सुंदर उत्तर आ रहा है, गेस करो। हेमांगद ने कहा ये सब भगवान की कृपा से होगा। हमें लगता है ना हमें करने से कुछ मिल जाएगा, तो यहाँ कर्तापन तो उससे बहुत दूर रहना है, विरक्त रहना है। कर्तापन में आएंगे फिर तो यहाँ भी फंस जाएंगे। नहीं तो कोई साधन ऐसा भी बताया जा सकता था कि सुबह से शाम तक इतने बार माला करो, ये करो, वो करो, ये व्रत करो। नहीं, भगवान की कृपा होगी तो ये साधन अपने आप जीवन में जुट जाएंगे। तो करना क्या है? भगवान की कृपा की प्रार्थना करो, भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ, सरेंडर। भगवान की कृपा होगी तो मिलेगा। और भगवान की कृपा कैसे होती है? उनकी भक्ति से होती है। जो जितनी भक्ति करता है, प्रभु ने बहुत बार कह दिया है मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। मैं अपने भक्तों के योग क्षेम की रक्षा करता हूं ना। तुम थोड़ा सा मेरे और बढ़ते हो, मैं भाग के तो तुम्हारे को आके पकड़ता हूँ, तुम्हारे सारे काम करता हूँ। भक्त प्रभु को प्रिय है, तो भक्ति से भगवान की कृपा क्यों नहीं मिलेगी? भगवान ही मिल जाते हैं ना। स्वयं भगवान हमारे ही हो जाते हैं, हमारे हाथों में खेलते हैं भगवान। कहते वो आप गाते हैं ना रेवा जी, कौन कहता है भगवान ये नहीं करते, कौन कहता है भगवान वो नहीं करते। हम कराते नहीं भगवान से। तो भगवान की कृपा से मिलेगा, भक्ति से भगवान की कृपा मिलेगी। और भक्ति कहाँ मिलेगी?
कहाँ मिलेगी भक्ति, कहाँ मिलेगी? ढूंढे उसको, सत्संग में भक्ति मिल जाएगी। सत्संग में भक्ति मिल जाती है। संसार को धारण करने वाला भगवान है, क्योंकि प्रश्न ये भी किया गया कि अब ये भगवान किसे कहते हो तुम, जिसकी तुम कहते हो अनुग्रह से मिलेगा साधन? भक्ति क्या है? संत कौन है? राक्षस को नहीं मालूम ना। तो जवाब आ रहा है, संसार को जो धारण कर रहा है वो भगवान है, और उनमें मन को लगा देना उनकी भक्ति है। और संत कौन है? जो शांत है, जो दयालु है। उसके संग में तुम्हें भी भक्ति मिलेगी। भक्ति से भगवान की कृपा मिलेगी, और वो भगवान ही है जो इस सारे संसार को धारण किए हुए है, चला रहे हैं। हमने नहीं धारण किया हुआ, हम कुछ है ही नहीं, तो प्रभु ने धारण किया है। और संतों का संग मिल जाए जो शांत है, दयालु है। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमें थोड़ा सचेत करने वाला क्वेश्चन आ रहा है। ये बतला दो, दुनिया में कौन है जो हमेशा डरता है? कौन है जो हमेशा दुखी रहता है? और कौन है जो दीनता ही, दीनता मीन्स अपने को बहुत कमजोर, वीक, निर्बल। डर, दीनता और दुख, ये तीन ही चीजें तो संसार में है। तो जवाब बहुत सुंदर है। धन की अधिकता के कारण लोग हमेशा डरते रहते हैं। जितना जितना जीवन में धन मिलता है, उतना ही डर बढ़ता है, उसको खोने का, उसको संभाल के रखने का डर बढ़ता है। और दुखी कौन है? अधिक परिवार वाला व्यक्ति दुखी रहता है, जिसका बहुत बड़ा परिवार हो, उतनी अटैचमेंट ज्यादा है ना। आशा में फंसा आदमी दीन रहता है, जिसको किसी ना किसी चीज की आशा लगी रहती है, ये मिले वो मिले। एक लंबी लिस्ट लेके जाते हैं मंदिर में ना, 16 सोमवार मैं करूंगी, मैं इतना ये करूंगी, उतना लड्डू चढ़ाऊंगी, मेरे बच्चे का ये कर दो, मेरे बच्चे का वो कर दो। दीनता, जितनी आशाएं पाली हुई है, उतने ही हम निर्बल और लोगों के सामने भीख मांगते रहते हैं। जितना धन बढ़ता है, डर बढ़ता है। जितना परिवार है वो दुख देगा, लेकिन अगर हम नादान नहीं हैं तो एक एक परिवार, क्या पूरे संसार में वो ईश्वर ही है। ईश्वर के रूप में बालक आता है, ईश्वर के रूप में माँ भी मिलती है, ईश्वर के रूप में पिता मिलते हैं, पति मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, सखा मिलते हैं, सत्संगी मिलते हैं। जो नादान नहीं है उसके लिए सब जगह संसार है ही नहीं, विश्व है ही नहीं, केवल विश्वनाथ है। तो ऐसा नहीं समझना कि अरे परिवार को ऐसे बोल दिया, परिवार से दुख मिलता है, परिवार से सुख मिलता है। हाँ, सुख मिलता है, लेकिन दुख जो मिल रहा है उससे हटो, वो नादानी मत पालो। हमने तो धन को भी लक्ष्मी जी कहा है, पूजा की है धन की। लेकिन अगर धन को बटोरने में ही जीवन बिता रहे हैं और धन से जो मिल रहा है वही जीवन बना लिया है, तो जरूर डर मिलेगा। तो उत्तर को उसके कॉन्टेक्स्ट में ही हमें देखना है, हम कैसे इन चीजों को अपनी लाइफ में ले रहे हैं। जो हमें वेल्थ मिली है, जो फैमिली मिली है, हम इनको अपने जीवन में धारण कैसे कर रहे हैं, उससे निर्भर है सब बात। दुनिया में निडर कौन है और बिना दुख के कौन है, ये भी बता दो। कौन निडर है, किसको दुख नहीं है, किसको जीवन में दीनता नहीं है? तो जवाब क्या है? जिसे किसी भी चीज में कोई अनुरति नहीं, मतलब कोई अटैचमेंट ही नहीं जिसको किसी भी चीज से, वो निडर है। सिंपल है।
जाता ही नहीं डर। इतने बड़े हो गए हम, बच्चे थे उनको, बच्चे में बचपन में देखते हैं बच्चों को, अंधेरे से डर लगता है, इससे डर लगता है, उससे डर लगता है। हम कहते हैं ये बच्चा है इसलिए डर रहा है, हमें क्या डर नहीं लग रहा? हमें भी डर लगता है। थोड़ी अलग हो गया बस हमारी चीजें जिससे डर लगने लगा। डर तो हमने अपने जीवन से अभी भी नहीं निकाला। डर उसको नहीं है जिसको किसी चीज में अटैचमेंट नहीं। जितनी जितनी अटैचमेंट रखेंगे उतना डर है जीवन में। वो वही व्यक्ति हमेशा निडर है। और जिसका मन पर अपने अधिकार हो जाता है वो हमेशा सुखी रहता है। जो सारथी है वो सुखी है। जो केवल दृष्टा है जीवन का वो सुखी है। और जिसने जानने योग्य वस्तु को जान लिया है वो अब दीन नहीं रहता, वो नहीं कमजोर रहता। जिसको पता चल जाता है कि सब भगवान कर रहे हैं, मैं करता नहीं हूं, और ईश्वर ही है सब जगह। हर परिस्थिति में हर जगह कोई ऐसा स्थान नहीं जहां आत्म तत्व नहीं, जहां वो सर्वव्यापिनी पराचिति नहीं, वो सब जगह है। तो क्या कमी, क्या बढ़ाई, क्या पूर्णता, क्या अपूर्णता? तो वो हमेशा स्ट्रांग रहता है ऐसा व्यक्ति। वो किसी भी परिस्थिति के सामने वीक नहीं हो सकता। संसार में जिसे बड़ी कठिनाई से पहचाना जाता है वह कौन है? देह के बिना भी कौन दिखलाई देता है? जिसमें कोई क्रिया ना हो उसकी क्रिया क्या है? जो जीवित दशा में ही आत्मज्ञान द्वारा सांसारिक माया बंधन से छूट गया है, ऐसे वीतराग की पहचान बड़ी कठिन है। जो पहले भी हमने देखा कि जो उत्तम ज्ञानी होते हैं उनको पहचान नहीं सकते। जो पूरी तरह से जीवन से विरक्त हो गया है उसको नहीं पहचान पाओगे। और वही देही होकर भी अपने देह से जुदा है, विदेह है। इसीलिए सीता जी को एक नाम दिया है वैदेही। वो देह में नहीं है, इसीलिए राम के अर्धांगिनी है। राम की पत्नी वही जो वैदेही। उसकी ही क्रिया को निष्क्रियता कहा जाएगा। जो ऐसा ज्ञानी पुरुष होता है जिसको किसी चीज में अटैचमेंट नहीं ना, तो वो उसके एक्शन नहीं है, वो कर्म योग है। वो कर्म ऐसा है, एक एक उसका एक्शन इज प्रेयर। वो रोटी भी बना देगी तो वो प्रेयर है, वो प्रसाद ही है। वो कुछ भी करेगी, कोई भी कर्म ले लो, कोई भी एक्शन ले लो, वो एक्शन नहीं है, इट्स वर्शिप। सो व्हाट इज द सिंपल सॉल्यूशन? टर्न ऑल एक्शंस इनटू वर्शिप। बस जो भी जीवन में हम करते हैं ना उसमें बस ईश्वर को साथ जोड़ लो। जो भी मैं दिन रात करती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक जो भी मेरी एक्टिविटीज हैं उसको बस मैं प्रभु के लिए कर रही हूँ। वही सेम करो, चेंज मत करो, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। बस पहले मैं अपने लिए करती थी या अपनों के लिए ही सिर्फ करती थी, है ना, मेरे लिए ये, मेरे लिए ये, और ये मेरे लोग हैं, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, बस उन्हीं में मेरा जीवन है। उसको थोड़ा सा चेंज करना है। बस ईश्वर को जोड़ लो, ईश्वर के लिए सब कर दो, तो वो निष्क्रिय हो गया। दृष्टा चेतन है, दृश्य नहीं है, और व्यवहार असंभव है। तो सारे इस तरह सवालों का जवाब मिल गया। और हेमांगद ने इस प्रश्नों के सारे उत्तर देकर अपने भाई को इस ब्रह्म राक्षस से बचा लिया। तो जीवन में बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, ज्ञान हमें मार्ग दिखा देता है। जहां ज्ञान है वहां मृत्यु नहीं है, वहां कुछ भी हानि है ही नहीं। आज बहुत टाइम ले लिया, पर ये I wanted to complete this dialogue. We'll do the last session will be now next week, and then we would have covered
22 chapters of Tripura Rahasya with the grace, with divine grace only. This is happening with all the support that all of you have given to listen to this beautiful knowledge. So with deep gratitude, we move to the next week.